अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर के बाद एक अहम बैठक दोबारा से होने जा रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ऐन मुमकिन है वो मीटिंग शुरू हो चुकी हो। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हेड करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपको मालूम है एक तवील बैठक हुई और उसमें काफ़ी कुछ होता रहा। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत थी, उस पर जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें काफ़ी अहम इंकशाफात सामने आए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ पर जो जिस हाल में ये मीटिंग होती रही है वहाँ पर बहुत से लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई है और जजेस के दरमियान भी शायद कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इसके अलावा आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर कबल ही एक अहम मुकदमे की समाअत हुई है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी का फ़ैसला था, उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आपको मालूम है सेट असाइड कर दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उस बेंच को हेड कर रहे थे और आज उन्हीं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उन पर भी कार्रवाई होनी है। मामला ये है कि आज इस मामले में अगर मैं पहले आपको पूरे मुशर्रफ वाले केस में एक अपडेट दे दूं, मुशर्रफ वाले केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सवालात उठाए हैं और वो सवालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। वो ख़तरनाक इस सेंस में है कि नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो मज़ीद तंग हो रहा है। जो फ़ैसला उन्होंने दिया 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में, उस फैसले पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ये फ़ैसला कर सकती थी। और दूसरा एक सवाल उन्होंने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को जो गालिबन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे सेट असाइड कर दिया। तो हामिद खान साहब जो वकील थे शिकायत गुनंदा के या दरख्वास्त गुजार के, उन्होंने बताया कि जज साहब ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फ़ैसला है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का, उस फैसले में कुछ असूल वज़ा किए गए मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उस फैसले के कुछ असूलों को नज़रअंदाज किया और ये फ़ैसला दिया, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सेट असाइड कर रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप मुझे ये बताएं, क्या लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो होता है क्या वो उसकी पाबंद होती है। उस पर वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की मुकम्मल पाबंद होती हैं और ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बहरहाल उसके ऊपर अब मामला कुछ यूँ हुआ कि आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जज साहब हैं या तो वो ना जानते हुए ये फ़ैसला कर दें और उससे अनजाने में वो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अपनी राय दे दें, तो ये बात समझ में आती है। मगर दूसरी जानिब एक ये भी इम्कान है कि जज साहब जो हैं या लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जानबूझकर एक फ़ैसले को सेट असाइड कर दे। और यहाँ पर तो ये मामला है और यहाँ पर ना सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको डिसरिगार्ड किया गया है बल्कि उसको इनवैलिडेट भी कर दिया गया है। उस पर उन्होंने ये पूछा कि क्या माजी में इस तरह की कोई रिवायत हमें मिलती है। वकील साहब ने कहा कि मेरे सामने तो ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया, ये बड़ा ही गैर मामूली तरह का फ़ैसला था। बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ पर बोले और यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर रिलाय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का केस है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ सवालात उठाए। हमने देखा जो एक्सप्रेशंस थे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के, जस्टिस मंसूर अली शाह के, वो भी हैरान हुए कि जस्टिस अतर मिनल्ला एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत से लोग जो कमरा अदालत में उस वक्त बैठे थे वो भी ये समझते हैं कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी बैक इन द डेज जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इसी तरह का कोई फ़ैसला दिया था। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सवालात जो रखे वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि जो डिस्टर्बिंग है सवाल वो हमारे सामने ये है कि ये रिट पिटीशन फ़ाइल कैसे हुई हाई कोर्ट के अंदर और फिर उसको एंटरटेन कैसे किया गया, उसके ऊपर जो एतराज़ात थे उनको कैसे ख़त्म किया गया, क्योंकि हमारे पास जो लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड भेजा है उसके मुताबिक तो उसमें वो ऑर्डर ही नहीं है जिसमें इन एतराज़ात को ख़त्म किया गया हो। और फिर सिंगल बेंच के सामने इस दरख्वास्त को जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के
ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको कैसे लगाया गया और उसके बाद फुल बेंच के सामने यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने ये केस कैसे फ़िक्स हुआ, ये सवाल अब पूछे गए हैं। हामिद खान साहब से कहा गया है कि आइंदा समात पर वो उनको कन्विंस करें, उनको बताएं इन सवालात के ऊपर, उनको सेटिस्फाई करें अदालत को कि आया इन सवालात की कोई जस्टिफिकेशन बनती है या नहीं। जहाँ तक मैंने पहले आपको बताया कि मामलात जो हैं वो घेरा तंग किया जा रहा है बज़ाहिर, वो इस वजह से कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हों या जस्टिस समीर खान भट्टी जो कि अब चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ सकती है। और बहुत से लोग कमरा अदालत में बैठे ही लोगों ने ये बात कही कि ये गालिबन जो सुप्रीम कोर्ट है ये जुडिशल कंडक्ट जो है जजेस साहिबान का लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के जजेस साहिबान का जो इस वक्त एक कोइंसिडेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, उसके ऊपर कुछ नया मामला भी, नया माजरा भी खुल सकता है। जहाँ तक बात है अज़हर सिद्दीक़ साहब की, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि अज़हर सिद्दीक़ साहब को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो नोटिस जारी किया है, आज की समाअत में भी अज़हर सिद्दीक़ साहब का नाम एक मरतबा फिर गूंजा और पूछा गया कि उन्होंने दरख्वास्त कैसे दायर कर दी परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो ज़ाती हैसियत में पेश भी नहीं हुए और उनका कोई पावर ऑफ अटर्नी अगर पेश किया गया तो हमारे सामने तो वो भी नहीं आया। कैसे एक पावर ऑफ अटर्नी के बगैर जो शख्स बाहर बैठा है उसकी दरख्वास्त को हाई कोर्ट एंटरटेन करती है और अज़हर सिद्दीक़ साहब की कौन सी ग्रीवेंस थी? ये कुछ सवालात हैं, इनके अब जवाबात कल तक मांगे गए हैं। 11:30 बजे तक बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस होता जा रहा है। इसमें न सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब का अब कह सकते हैं कि ट्रायल होगा, बल्कि उन लोगों का भी ट्रायल होगा जिन्होंने हाई कोर्ट में बैठकर कुछ फैसले दिए हैं। अब आते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के उस एलामिया की तरफ जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ आमना मलिक की शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कल उनकी जो शिकायत है उसको मुस्तरद किया और उसके बाद फिर एक एलामिया जारी किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलें पहले आपको उसके कंटेंट्स बता देते हैं। कह रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आमना मलिक साहिबा ने हल्फ उठाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, उनसे सवालात पूछे गए। सरदार तारिक मसूद को भी नोटिस भेजा गया था कि अगर वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को रिबट करना चाहते हैं यानी उनका जवाब देना चाहते हैं तो वो पेश हो सकते हैं। सरदार तारिक मसूद ना सिर्फ ख़ुद एज रिस्पोंडेंट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेश हुए बल्कि उन्होंने अपना एक तहरीरी जवाब भी जमा करवाया। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस नतीजे पर पहुंची है कि आमना मलिक अपने उनसे पूछे गए जो सवालात हैं उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाबात ना दे सकीं और उन्होंने काफ़ी हद तक जो मालूमात हैं वो भी अपने तक ही रखीं। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर एक लाइन उनसे मंसूब की गई है इस ऑर्डर के अंदर, वो ये कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के द कंप्लेनेंट यानी आमना मलिक ने कंसीड किया है कि हर कंप्लेंट वाज नॉट जस्टिफाइड, उनकी कंप्लेंट जस्टिफाइड नहीं थी इन व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स सीन बाय हर, जो उन्होंने दस्तावेज़ात वहाँ पर देखे उनको देख कर वो इस नतीजे पर पहुँची कि उनकी जो शिकायत थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ वो जस्टिफाइबल नहीं थी। फिर वो ये कह रहे हैं कि सरदार तारिक मसूद ने ये कहा कि मुझे पब्लिकली डिफेम किया गया है और जो कंप्लेनेंट हैं आमना मलिक, क्योंकि उन्होंने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया है कि उनकी जो शिकायत है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, गलत है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है सरदार तारिक मसूद ने कि एक्शन लिया जाए ना सिर्फ जो आमना मलिक हैं उनके ख़िलाफ़ बल्कि अज़हर सिद्दीक़ साहब के ख़िलाफ़ भी जिन्होंने आमना मलिक की ये जो शिकायत थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ उसको सबसे पहले ट्विटर पर ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने मज़ीद रिक्वेस्ट ये की जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, क्योंकि उनको पब्लिकली डिफेम किया गया है, उनको एग्जोनरेट भी पब्लिकली किया जाए और दैट ऑर्डर पास्ड, जो ऑर्डर आज पास किया जाएगा यानी गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डर पास किया जाना था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, एज़ वेल एज़ द एग्जामिनेशन एंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, जो एग्जामिनेशन की गई, जो उनसे सवाल जवाब पूछे गए आमना मलिक साहिबा से और जो उन्होंने जवाबात दिए उनको भी डिस्क्लोज़ किया जाए और वो किसी भी तरह की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो क्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि जो भी आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में यानी गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रोसीडिंग्स हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत पर, उसको वो कह रहे हैं कि पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि असल हकीकत क्या है और मेरे ऊपर जो एक इल्ज़ामात लगाए गए हैं अब मुझे पब्लिकली बताया जाए लोगों को कि वो इल्ज़ामात दरअसल गलत थे। उसके बाद
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये कहती है कि आमना मलिक साहिबा ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि उन्हें शिकायत दर्ज नहीं करना चाहिए थी। उन्हें सरदार तारिक उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि सरदार तारिक मसूद पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं एक तस्सीह भी करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ट्वीट्स में ये बात मेंशन की कि शायद आमना मलिक साहिबा ने ये कहा है कि उनकी जो शिकायत है वो बदनीयती पर मबनी है, जबकि ये बात आमना मलिक ने नहीं कही और ना ही उस ऑर्डर में आमना मलिक से ये बात मंसूब की गई है। शायद कुछ लोगों से समझने में गलती हुई है। ये जो बात है ये दरअसल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी फाइंडिंग दे रही है और वो ये कह रही है कि सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत दायर जो तज़हीक आमेज़ शिकायत दायर करने का बुनियादी मकसद था वो उनको बदनाम करना था। ये कहना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल यहाँ पर आमना मलिक की बात नहीं कर रही। बहरहाल फिर यहाँ पर ये बात वाज़ेह की गई है कि जो आमना मलिक हैं शिकायत कुनंदा सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बाद में करेगी। बहरहाल अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अज़हर सिद्दीक़ साहब को नोटिस जारी कर दिया है और उनको ये कहा गया है कि 7 रोज़ में वजाहत दें कि उन्होंने सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उसको ट्वीट किया या नहीं किया, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस पर अब अज़हर सिद्दीक़ साहब से जवाब मांगा जा रहा है और बहुत से लोग ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि शायद जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई आमना मलिक साहिबा की जानिब से अगेंस्ट सरदार तारिक मसूद साहब, उसके पीछे भी अज़हर सिद्दीक़ साहब ही थे। शायद यही वजह है कि उनके पास सबसे पहले ये कॉपी आई और उन्होंने फ़ौरन से पहले इस कॉपी को ट्वीट कर दिया। मगर यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर हम एक फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट के उनके ख़िलाफ़ शिकायत को ट्वीट करने पर किसी को नोटिस जारी कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि बताएं कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना की जाए, उस पर एक सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि ऑडियो लीक्स कमीशन एक बना था। उस ऑडियो लीक्स कमीशन से थोड़ा सा पहले जाते हैं। आपको याद होगा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2023 में या 22 में एक आप कह सकते हैं कि इंतखाबात के मामले पर नोट भेजा था, जुडिशल नोट भेजा था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, और कहा था कि इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। और जब उन्होंने ये ऑर्डर जिस दिन दिया उसी दिन शाम को एक इंडिबेल नामी अकाउंट से एक ट्विटर के ऊपर ऑडियो लीक की गई और उस ऑडियो में मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आवाज़ थी और वो बात कर रहे थे गालिबन उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से। और ये जो ऑडियो थी उसको सबसे पहले जो इंडिबल अकाउंट है वहाँ से जारी किया गया और उसके बाद बहुत से सहाफ़ियों ने, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको रीट्वीट किया था या नहीं, गालिबन किया ही होगा, बहुत से सहाफ़ियों ने उसको उसी वक्त ट्वीट भी किया और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उसको सर्कुलेट भी सहाफ़ियों के सर्कल्स में किया गया और बाद में फिर आम पब्लिक तक वो पहुँचा। तो क्या वो एक सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज के ख़िलाफ़ एक मुहिम नहीं थी? अगर ऑडियो में कुछ भी था, बहरहाल बात तो ये है कि वो भी एक जज को मलाइन करने की ही कोशिश थी और उस जज के ख़िलाफ़ जो ऑडियो थी उसको ट्वीट करने वालों के ख़िलाफ़ क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी? एक मौका जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को मिला था उस ऑडियो लीक्स कमीशन की सरबराही में, जब उन्होंने इस मौके को गंवा दिया था और पहली कार्रवाई पर जो हम उनसे तवक्को कर रहे थे कि वो सवाल पूछेंगे कि दरअसल ये ऑडियोज़ आ कहाँ से रही हैं, इन ऑडियोज़ का दरअसल सोर्स है क्या, मगर उस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वो सवाल ना पूछा। आज जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक शिकायत उनके सामने आई है और उस शिकायत को एक वकील ने अगर ट्वीट किया है तो उस पर कार्रवाई, बहरहाल जहाँ तक बात है अज़हर सिद्दीक़ साहब की, उनका जो कंडक्ट है मैं उसको तो किसी भी सूरत डिफेंड नहीं कर सकता, ये उनका और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मामला है। ये सवाल बहरहाल ज़रूर उठता है कि जो जजेस की ऑडियोज़ उस वक्त जारी की गई थी और उसके लिए आपको कमीशन की सरबराही भी दी गई थी, तो उस वक्त ये सवाल अगर पूछा जाता तो शायद वो भी एक वैलिड क्वेश्चन होता। अब बहरहाल सरदार तारिक मसूद साहब की रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मुताबिक कि जो प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उनको अपलोड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, और यही डायरेक्शंस अब
सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल यानी रजिस्ट्रार जजीला असलम साहिबा को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल दे चुकी है और अब किसी भी वक्त वो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हो जाएंगी और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी क्या है? ये दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आमना मलिक साहिबा की उन इल्ज़ामात की जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास से बाहर निकल कर आयद किए, बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। जब ये दावा किया, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि उन्हें हिरासा किया गया है, उनसे न सिर्फ सख्त सवालात पूछे गए हैं बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि वो जब तक इन सवालात का जवाब नहीं देंगी, जब तक उस सोर्स के बारे में नहीं बताएंगी जिन्होंने इनको वो तमाम तर दस्तावेज़ात फ़राहम की, तब तक उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ तक उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनसे ये कहा कि अगर आपने हमारे सवालात के जवाबात ना दिए तो हम आपको ऐसी जगह पहुँचाएँगे कि आप वापस भी नहीं आ सकेंगी। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बात कही थी कि ये वन साइडेड स्टोरी है, ये एक साइड का मौक़िफ़ है। और मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से भी कल यही रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बेशक उन्होंने एक क्लेम किया है, एक इल्ज़ाम लगाया है, मगर हमें उसे एक इल्ज़ाम के तौर पर ही लेना होगा। उसके ऊपर ख़ुद से जजमेंट पास करना मेरे ख़्याल से अभी मुनासिब नहीं है। और अब तो कम से कम नज़र यही आ रहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ना सिर्फ मिनट्स ऑफ द मीटिंग या वो तमाम तर जो कार्रवाई है, वो सवालात, वो जवाबात वो जारी करती है, बल्कि अगर ऑडियो भी जारी कर दे तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से जो मंसूब बातें चलाई जा रही हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इस पर एक नया जो पलंदा है वो खुलेगा, पहले आमना मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ और फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बाकायदा तौर पर उनकी इस बात को नशर किया और पब्लिक किया, ये जानते हुए कि ये एक साइड की स्टोरी है। बहरहाल देखते हैं, अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद दिलचस्प हो रही है। चीफ़ जस्टिस ने अभी मुशर्रफ वाले केस के अंदर ये कहा है कि उनकी एक और इंगेजमेंट है और वो इंगेजमेंट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की है, लिहाजा अब से कुछ देर में ये इजलास शुरू होने जा रहा है और हम अब तमाम तर नज़रें उस पर मरकूज़ किए हुए हैं कि आज के इस इजलास में क्या होगा। गुज़िश्ता रोज़ बहुत से लोग जो अटेंडीज़ थे, बेसिकली जो शिकायत कुनंदा थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, उनमें से बहुत से लोगों ने हम सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा किया है ऑफ द रिकॉर्ड कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो एतराज़ात थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 फाजिल मेंबरान पर, उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया है। मगर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर मुस्तरद कर ही दिया गया था तो आज फिर ख्वाजा हारिस साहब को क्यों कर कहा गया है कि वो अपने आर्गूमेंट्स को दोबारा से कंटिन्यू रखें। मेरी राय में आज भी उन्हीं एतराज़ात पर जो ख्वाजा हारिस हैं वो अपने आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। जहाँ तक बात है उन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि उनके इल्ज़ामात, उनके एतराज़ात को मुस्तरद किया गया है, उन लोगों ने कम से कम ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड ये बताने की ज़हमत नहीं की। लिहाजा हम उनकी बात पर अभी एतमाद करने से थोड़े से गुरेज़ा हैं और इंतज़ार में हैं कि जब ऑफिशियली कोई चीज़ सामने आएगी तो वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।